Number 1. मेरे पूर्ण पिछले भाग हैं, पिछले जन्म के भाग हैं, पिछले जन्मों के भाग से गुरु मिलते Number हैं। 2. और पूर्ण भाग, अपूर्ण नहीं, पूर्ण। मेरे पूर्ण पिछले भाग हैं, गुरु मिल गए Number 3. फागुन में। और दोनों पति पत्नी ये कह रहे हैं कि अब जैसी आप शिक्षा देंगे उसी शिक्षा पर हम चलेंगे। जो तुम फाग रंगो गुरु रंग में, हम भी चीर रंगे आपके ही रंग में। ये चीर माने मनुष्य का जीवन। Number 4. आपके ज्ञान रूपी रंग में ही रंग देंगे। आप जैसा कहेंगे वैसे जीवन जिएंगे। ये कह रहे हैं दोनों पति पत्नी। Number 5. जो तुम फाग रंगो गुरु रंग में, हम भी चीर रंगे आपके ही रंग में। और हमारा तुम्हारा एक वर्ण होए, हम में और तुम में कोई अंतर न रह जाए, ऐसी कृपा करना मेरे सदगुरु। धब्बा लगे न दाग, मैं हुई जाऊं निर्दाग इनमें, मेरी कोई गलती न रह जाए। बताते जाना गलती कहाँ हो रही है। टीचर बताते जाता है कि इमला में बेटा यहाँ अभी गलती हो रही है। बताते जाता ना टीचर, इमला में यहाँ गलती हो रही है। स्टूडेंट्स पूछते जाते हैं हमारी कहाँ गलती हो रही है। ऐसे आमीन धर्मदास पूछ रहे हैं, हमको बताते जाना कि हमारी कहीं गलती तो नहीं हो रही है, जिस गलती से धब्बा दाग रह जाए। और धब्बा दाग रह गया तो फिर से दुख के देश में आना होगा। कौन से देश में? उसकी डांट पड़ेगी। कोई एक भी गलती स्टूडेंट करता है तो टीचर डांटता नहीं, झापड़ भी देता है, डंडा भी मार देता है। एक भी गलती का बदला लेना चाहे तो ले सकता है, वैसे छोड़े तो अलग बात है। हाँ, ये डांट तो देगा। इसलिए वो कह रहे हैं, हे परमात्मा, हे मेरे सदगुरु, हमारे में कोई गलती ना रह जाए, हमें चेक कराते जाना। धब्बा लगे न दाग, वो धब्बा दाग क्या धब्बे दाग है, देखो क्लियर कर रहे हैं साहिब। मैले दाग लगे पापन के विषयन में लपटानी, और ज्ञान को साबुन लाए न धोयो सत्संगत को पानी। चदरिया हुई गई बहुत पुरानी। काय के दाग लगे हैं? पापों के दाग, पापों के। हाँ, बड़े बड़े पाप। एक मुर्गा काट दिया, एक धब्बा। एक बकरा कटवा दिया, दूसरा धब्बा। एक सुअर मरवा दिया, तीसरा धब्बा। ये तो देना ही पड़ेगा बदला। और विषयन में लपटानी क्या? जैसे कोई चदरिया नाले में बोर देवे, व्हाइट हुए बिल्कुल, और कीच में बोर देवे और कहे लो इसको ओढ़ लो। ओढ़ेगा कोई? नहीं ओढ़ेगा, कहेगा लगटा सड़ी हुई लाया। हाँ हाँ, ऐसे ही ऐसी सड़ी हुई बना के ले जाओगे वो मालिक के यहाँ, वो कहेगा हटा हटा, चल नर्क में चला जा। कुत्ता बिल्ली की यूनियन में जाने योग है, अब मेरे पास आने योग नहीं है, मैं तुझे लायक नहीं करता। आ गया। इसलिए आमीन माता कहती है, हे मेरे सदगुरु, हाँ हाँ, तो ये बड़े बड़े दाग और धब्बे हैं, इनको समझो। ऐसे दाग धब्बे मत डालने दो, और विषयों में से मत लपटाओ। विषय क्या है? बीड़ी, सिगरेट, भांग, तंबाकू। हाँ हाँ, रामा रामा हरे हरे और बोतल पी रहे परे परे। हाँ, ये क्या है? ये चदरिया को बोरना है। हाँ हाँ, रामो राम कह रहे हैं और बोतल भी। हाँ, रामा रामा हरे हरे बोतल पी रहे परे परे। हाँ, ये देखो चदरिया बोरी गई, ये ऐसे कलर में बोर दी गई। ये तो कलर चढ़ गया और धब्बे काय के लग गए? पापों के बड़े बड़े जीवों को मार के खा लिया। ये धब्बे हैं। और ये बीड़ी हुक्का में बोर देना, शराब में बोर देना, ये कलर चेंज कर देना है। हाँ, ये छूटेगा नहीं, इसको साफ करो।
सत्संगत में आओ। ये कबीर साहब कि शिष्य कह रहे मेरे सदगुरु मेरी चदरिया पे बढ़िया वाला साबुन लगाते चलना, अब मैं इस पर गंदगी लगाना नहीं चाहता हूँ, अब मैं जान गया हूँ। ये देखो ऐसा समाज है आज, कितना समाज ये चदरिया को खराब करे जा रहा है, खराब करे जा रहा है। हाँ, मुंह में गुटका है, शब्द क्लियर नहीं हो रहा है, गड़गड़ गड़गड़ कर रहे खाली। हाँ, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा हो तब तो चलो खा लो। हाँ हाँ, कोई फायदा ही नहीं, मुंह में गुटका भरे पड़े और सुरती भरे पड़े। हाँ, जीभ के नीचे रखे पड़े, कोई पूछेगा नहीं, इधर जाना, मुंह सीधो नहीं चलता है। अरे कम से कम मुंह को साफ के रखो, कोई पूछे एड्रेस पूछे तो कम से कम सही तो बता दो। वो बार बार पूछेगा भैया क्या, हाँ क्लियर ही नहीं होगा क्योंकि मुंह में तो ठुसी पड़ी है। हाँ, तो इसलिए ये इस प्रकार से ऐसा समाज बेफिजूल के खर्चे में लगा हुआ है और अपने चदरिया को नर्क करे पड़ा है। ये मनुष्य का जीवन है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। ये चदरिया बड़े भाग से मिली है, ये राम जी कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? राम जी कह रहे हैं ये चदरिया बड़े भाग से मिली है। ये कबीर साहब भी इसको कह रहे हैं। ये मनुष्य का जो जीवन है, पक्का फल जो गिर गए हो गोहर न लागो डाल। मनुष्य जन्म अनमोल है, मिले न दूजी दूसरी बार नहीं मिलेगा, ऐसा मनुष्य जीवन है। ये कितनी सुंदर बात संतों ने हमको ऐसी शिक्षा दी है। दूसरी लाइन में बताया गया, इतर गुलाल ज्ञान की होरी। लोग इतर लगा लेते हैं मॉर्निंग टाइम में और इवनिंग टाइम तक उसकी सेंट चेंज हो जाती है, लेकिन ज्ञान जिसको हो गया वो ज्ञान रूपी इत्र कभी खत्म नहीं होगा। तो हम लोगों को कौन सा ज्ञान इत्र लगाना है? वो ज्ञान का इत्र लगाओ जो जीवन भर कभी खत्म ना हो और उसका असर अगले जन्म में भी हो, उसका असर अगले जन्म में भी होगा। हाँ हाँ, जब ज्ञान सीखोगे उसका असर अगले जन्म में जाता है। इसलिए कह रहे हैं इत्र गुलाल काय का? ज्ञान का। हम लोगों को होली खेलनी चाहिए तो क्या काय की होली? ज्ञान की होली। लेकिन 50% से ज्यादा लोग काय की होली खेलते हैं? अज्ञान की होली। हाँ, 12 बरस का लड़का 80 बरस के बुढ़े के गाल पे हाथ लगा देगा होली वाले दिन। ये ज्ञान हुआ? ये ज्ञान नहीं हुआ, ये तो अज्ञान हो गया। हाँ, इसलिए एक कबीर साहब के शिष्य कहते हैं इत्र गुलाल ज्ञान की होरी, मारत है गुरु भर भर झोरी। हे मेरे सदगुरु, आप हमको ज्ञान देते हैं और इतना ज्ञान देते हैं, उतना ज्ञान हम अपने पास संभाल के रख भी नहीं पाते हैं। उतना ज्ञान इत्र गुलाल ज्ञान की होरी काय की होली। हाँ, अब देखिए थोड़ा समझदार लोग, एक टॉपिक और आ रहा है। होली गांव में शहर में जलाई जाती है, एक जलाने वाला आता है। एक गुरु वाले लोग ध्यान से सुनना, और जो गुरु वाले ना हो वो भी ध्यान लगाना। हाँ, कोई आता है होली जलाने वाला, चाहे कोई भी हो, पंडित हो, कोई भी हो, पुजारी हो, आता है, वो आग लगा देता है और कहता है होलिका मैया की जय। फिर बाद में कहता है प्रहलाद भगत की जय। प्रहलाद भगत को होली मारना चाहती है और उसका बाप उसे मरवाना चाहता है। उसका पिता उसे मरवाना चाहता है। क्यों चाहता है? कि वो प्रहलाद अपने पिता से भगवान नहीं कहता है, वो कहता है तुमको बनाने वाला भगवान कोई और है, तुम खुद भगवान नहीं हो। ऐसी दुश्मनी से वो मरवाना चाहता है। अब वो महिला उसे मारना चाहती है कि मेरे पास ऐसी युक्ति है कि मैं इसे मार दूंगी।
मासूम बच्चे को एक महिला आग में लेकर बैठे, तो बताओ अब अक्ल लगाओ कि मारने वाले की जय बोलनी चाहिए या जो मर रहा है उसकी बोलना चाहिए। एक परमात्मा का नाम लेने वाले को मरवाया जा रहा है आग से जलाकर। कैसे जलाकर? आग से जलाकर। एक मासूम बच्चे को जलाया जा रहा है, तो जलाने वाला क्या कर रहा है? होलिका मैया की मैया एक बालक को जला रही है और जलाने वाले को मैया कर रहे हैं। हाँ, और फिर प्रहलाद भगत की विजय, मारने वाले की विजय और मरने वाले की विजय। ये देखो कैसा समाज है। बिना गुरु संत के तो समझ में ही नहीं आएगा। सही भी करते जाओगे और गलत भी करते जाओगे, तो गलत भी सही है और सही भी, हाँ सब सही है। ये कोई ज्ञान लगाता ही नहीं, क्योंकि उस दिन ज्ञान की जरूरत क्या है? 80% लोग भांग खा लेते हैं। जब भांग खा लेंगे तो अकल होएगी। हाँ, फिर तो होलिका मैया की हो जाए, प्रहलादो भगत की जाए। उनको पता ही नहीं लग रहा है नशे में कि किसकी जय बोले और किसकी न बोले। हाँ, ये है, ऐसा समाज है। कुछ भांग खा लेंगे, कुछ शराब पी लेंगे, बस हो गया, त्योहार हो गया। इस पर क्या बीती कोई निर्णय नहीं किया। हाँ, इसलिए कबीर साहब के शिष्य कह रहे हैं, इत्र गुलाल ज्ञान की होरी, मारत है गुरु भर भर झोरी, सुनियो री मेरी संग की सहेली। ऐसे सोने में लग जाए आग, सोना माने अज्ञान, ऐसे अज्ञान में आग लग जाए जो मारने वाले की भी जय हो और मरने वाले की भी जय हो। इसको छांट लो, जैसे सूप छांट देता है, अच्छी चीज रख लेता है, गलत चीज फेंक देता है। ऐसे संत महापुरुषों के बीच में बैठकर अच्छी चीज को रख लो और गलत है उसे छोड़ दो। इत्र गुलाल ज्ञान की होरी, मारत है गुरु भर भर झोरी, सुनियो री मेरी संग की सहेली। सोने में लग जाए, जागेगा सो पावेगा और सोवेगा वही होवेगा। इसलिए जगना क्या है? ज्ञान सीखो, और ज्ञान में जगोगे आनंद आएगा। अज्ञान में जगोगे हाँ चले जाओगे। 6 अंडा सुबह और शाम, पता न पावे सीताराम, ये अज्ञान है। 6 अंडा सुबह और शाम, पता न पावे सीताराम, रामा रामा हरे हरे, बोतल पीड़े परे परे। रोजा रखा रोज रोज, मुर्गी मारे खोज खोज। रोजा रखे रोज रोज और मुर्गी मारे खोज खोज के। मुर्गियां किसी घर मिलेगी, रोजा पूरा करेंगे। हाँ, अब रोजा फाइनल हो गया, मुर्गी हो या बकरा हो या भैंसा हो या गाय हो, वो हो तो रोजा फुल फाइनल होगा। ये देखो ऐसा समाज कौन समझाए संसार के लोग। रोजा रखे रोज रोज, मुर्गी मारे खोज खोज के। हाँ, छोड़ेंगे नहीं। हाँ, और चीज मिले नहीं मिले, लेकिन मुर्गा मिल जाना चाहिए। ये है ऐसी स्थिति। इसलिए ये बड़ा सुंदर जीवन है, इस सुंदर जीवन को संभाल लो, ये लौट कर फिर नहीं मिलेगा। लास्ट में कबीर साहब के शिष्य धर्मदास जी कह रहे हैं, फागुन के दिन नीके बीते। नीके माने अच्छे बीत जाएंगे। ये मनुष्य का जीवन भजन करोगे तो भी बीत जाएगा और ना करोगे तो भी बीत जाएगा। करोगे तो उसका आनंद कुछ और होगा, और बिना करे जाओगे तो उसका आनंद कुछ और होगा। बीत तो दोनों जाएगा। इसलिए फागुन के दिन नीके बीते। मनुष्य जीवन तो तुम्हारा अच्छा गुजर गया, लेकिन आगे क्या होगा तुम्हारा हाल, ये तुमने सोचा? फागुन के दिन नीके बीते, मैं हारी मेरे सदगुरु जीते। हम लोग हार के चले गए और परमात्मा से वादा करके आए, भूल गए। वादा कर दिया,
फागुन के दिन नीके बीते, मैं हारी मेरे सदगुरु जीते, ओ धर्मदास जी अमीरस पीते। आमीन माता अपने हस्बैंड को कह रही है, मेरे सदगुरु मेरे पति देव तो घंटों घंटों भजन करते हैं, लेकिन मेरा मन लगता नहीं है, मैं तो 8 बजे तक भसूड़ी सी सोती रहती हूँ, और मौका लग जाए तो 9 बजे भी उठती हूँ। हाँ, और भी मौका लग जाए तो हस्बैंड से भी कह देती हूँ चाय तुम ही बना लो, अभी आंखें नहीं खुल रही है, तुम्हें ड्यूटी जाना है तो चाय मुझे भी पिलाओ और तुम भी पी के गेट आउट परमिशन, यू कैन गो फैक्ट्री। हाँ, फागुन के दिन नीके बीते और मैं हारी मेरे सदगुरु जीते, और धर्मदास जी मेरे हस्बैंड भजन करते हैं और मैं तो भजन नहीं हो पाता है। मेरे सदगुरु दया कर देना, मैं भी भजन करने की लगन लग जाए, मुझे भी वो बैराग हो जाए, वो अनुराग हो जाए, वो सदगुरु की भक्ति मिल जाए, आपकी कृपा हो जाए। ऐसी शिक्षा कबीर साहब ने धर्मदास को दिया, और धर्मदास ने ऐसी पावन शिक्षा को पाया और आज उनका नाम रहता है। इसलिए हम सबको अच्छी शिक्षा मिले, ऐसी जगह समय निकाल करके अपना समय कीमती जरूर संतों की ज्ञान की बात चर्चा को सुने। इन्हीं शब्दों की बीच में वाणी पर विश्राम लेते हुए बोलिए सद्गुरु कबीर साहब की, सीताराम जी की, कपिल मुनि की, पूरे परिवार की, दूर दूर से आए संत महापुरुषों की, हंस भक्त जनों की, कपिल मुनि के यहाँ आए हुए सभी मेहमानों की, बोलिए सद्गुरु कबीर साहब।